आज रेखा और कोण के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन लिए जाते हैं, जिसमें आपको हमने इसके पहले के वीडियो में प्रश्न बता चुके हैं। प्रश्नावली 6.1 6.2 हल करवा दी जा चुकी है। इसी के आगे 6.3 में भी हमने एक क्वेश्चन हल करवा दिया है, और उसी के आगे हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इनके प्रश्नों को हल करवा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 6.3 का, और उसका हल क्या होता है, किस प्रकार से हम प्रश्न को हल करते हैं, इसके संबंध में हम आपको बता रहे हैं। तो इसके पहले हमने आपको बताया है कि रेखाओं में एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है और एक त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक रेखा पर 180 अंश का कोण भी बनता है। अगर दो त्रिभुज होते हैं, यानी एक त्रिभुज है, उनके दो कोण समान हो, भुजाएं समान हो, तो समान भुजाओं के समकोण भी बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार से आज हम इसके आगे के प्रश्न को बता रहे हैं कि जैसे इसमें दिया है कि एक त्रिभुज AB समांतर है DE के। जैसे एक त्रिभुज, एक भुजा है इस प्रकार से, एक भुजा AB है, दूसरी भुजा BE। ये भुजा AB है, दूसरी भुजा DE है, और इसमें दिया है A को E से मिलाया गया है तथा D को C से मिलाया गया है। ये C भुजा है। इस प्रकार से ये दी गई है। अब देखिए इनमें हम मान को रखते हैं। मान को कौन सा कोण है, एक कोण तो ये है, एक कोण है ये 35 अंश BAC है। ये कोण कितना है, 35 अंश है। दूसरा कोण दिया है कोण CDE। CDE कितना है, ये 53 अंश। एक 35 अंश है, दूसरा कोण 53 अंश है, और मान किसका ज्ञात करना है, कोण DCE का मान ज्ञात करना है। यानी मान ज्ञात करना है किसका, DCE का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात है AB भुजा समांतर है DE भुजा। ये भुजा इस भुजा के समांतर है। कोण BAC बराबर 35 तथा कोण यह है CDE बराबर 53। ये हमको ज्ञात है। अज्ञात क्या है, मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है या मान प्राप्त करने के लिए कोण DCE क्वेश्चन हल किया जाए। कौन सा, DEC। ये मान हमको याद करना है कि ये मान किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हल में एक कोण है, कोण DA, इसको माना जाए पूरा कोण है। कोण BAE बराबर कोण BAC। BAE चाहे BAC दोनों बराबर हैं। ये कोण कितना है, 35। इसी प्रकार
समांतर है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण BAE बराबर कोण यह है CED के ये होगा। तो ये कोण क्या है? एकांतर कोण। ये कोण क्या है? एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण है, इसलिए कोण BAE बराबर कोण CED बराबर कितना हुआ? 35। ये कोण कितना आ गया? 35। अब यहां से हमको कोण ज्ञात करना है DCE, ये कोण ज्ञात करना है। इस कोण को ज्ञात करने के लिए ये कोण हमको पता है, ये भी कोण हमको पता हो गया। अब इस कोण को ज्ञात करेंगे, तो इस कोण के लिए क्या करेंगे? कोण एक त्रिभुज का निर्माण किया गया है, त्रिभुज CDE में। ये त्रिभुज CDE में कोण CDE धन कोण DEC धन कोण यह है DCE बराबर कितना है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो इसलिए कोण CDE का मान कितना है? 53 अंश प्लस कोण DEC का मान है 35 अंश धन कोण DCE बराबर 180। अब यहां से इनके मान को ये कितना होगा? 88 अंश प्लस कोण DCE बराबर 180। इसलिए कोण DCE बराबर 180 माइनस 88, ये बराबर कितना हुआ? 10 में से 8 गया 2 और ये 17 में से 8 गया 9, कितना आया? 92 अंश। कोण DCE बराबर 92 अंश। तो इसमें करते क्या है? इसमें जब दिया हो एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो और इनके कोण दिए गए हो और यहाँ पर भी कोण दिए गए हैं, तो इनमें हम क्या करेंगे? ये कोण इस कोण के एकांतर कोण है, ये कोण बराबर होगा। तो जब ये कोण इस कोण के बराबर है, तो उस दशा में ये कोण भी हम ज्ञात कर सकते हैं। नोट दिस। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है, यदि आकृतियां यानी रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रच्छेद करती हैं कि कोण PRT बराबर 40 अंश, कोण RPT बराबर 95 अंश और कोण TSQ बराबर 75 अंश, तो कोण SQT का मान ज्ञात करना है। तो कोण SQT का मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें जो आकृति दी गई है उसी आकृति का अनुपालन करेंगे और उसी आकृति को ले करके इनके मान को हल करते हैं। तो इनके मान को हल करने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लो दिया गया है एक रेखा ST है और दूसरी रेखा ये एक रेखा खींची गई है, इसका नाम है RS। ये R बिंदु है, ये S बिंदु। इसी पर एक रेखा PQ तिरछा आपतित होती है, यानी ये इस रेखा को ये रेखा
P बिंदु पर प्रच्छेद करती है। इसका नाम P है, इसका नाम Q है। P को R से मिला देते, Q को S से मिला देते। इस प्रकार यहां पर ये कोण 95 अंश के हैं। यह कोण कितना है? 40 अंश। यहां पर ये कोण 75 अंश ये दिया गया है। साथ में ये T कोण है और हमें जो ज्ञात करना है ये 40, 95 और 75 और ज्ञात किसे करना है? यस क्यू टी ज्ञात करना है। कोण यस क्यू टी का मान ज्ञात करना है। यस क्यू टी का मान, ये मान हमको निकालना है। हम इसमें हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे? हल सबसे पहले दिया है क्या चीज दिया है? दिया है पी क्यू रेखा आर एस रेखा को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जिसमें कोण एक कोण देखा जाए तो कोण दिया है कोण PRT, कोण PRT बराबर 40 अंश। कोण RTP कोण R दिया है PT, RPT बराबर 95 अंश और कोण QST बराबर 75। ये हमें ज्ञात है। अब यहां से इनका हल किया जाए। क्या करेंगे? हमें इस कोण को ज्ञात करना है। इस कोण को ज्ञात करने के लिए कोण सबसे पहले त्रिभुज RPT में ये होगा कोण PTR धन कोण PRP धन कोण RPT बराबर 180। ये कोण PTR धन कोण, ये कोण 40 अंश धन ये कोण 95 बराबर 180। तो कोण PTR धन कोण 135 अंश बराबर 180। कोण PTR बराबर 180 माइनस 135 बराबर कितना आया? 45। ये कोण कितना आया? 45। अब ये कोण इस कोण के बराबर है। कोण PTR बराबर कोण STQ। कैसा कोण है? ये शीर्षा
कोण है। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। अब शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए कोण PTR बराबर कोण SPQ के लिए बराबर 45। ये कोण कितना आ गया? 45 अंश आ गया। अब इसका मान निकालना है तो त्रिभुज ये होगा SQT में, ये होगा कोण PST, ये है Q धन कोण आया कोण QST धन कोण ये है SQT बराबर 180। ये है 45 अंश प्लस 75 अंश प्लस कोण SQT बराबर 180। यह है 115 अंश धन कोण SQT बराबर 180 है। इसलिए कोण SQT बराबर 180 माइनस 115, ये बराबर 5। 7 में से 1 गया, कितना आया? 65। यही ज्ञात करना।